क्वेश्चन नंबर 5, A, B, and C can do a piece of work in 10 days, 12 days, and 15 days, respectively. How long will they take to finish it if they work together? अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में फिनिश करेंगे? किस किस की बात हो रही है? ए की, बी की और सी की। ए कितने दिन में करता है? 10 में। बी कितने में करता है? 12 में। और सी कितने में करता है? 15 डेज में। एक साथ काम कराना है, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखा है? ए। तो मैं आपसे पूछूं कि एज 1 डे वर्क क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये जो 10 है ना, जो 10 आपको दे रखा है इसके नीचे 1 मान लो और इस फ्रैक्शन को पलट दो, तो ये 1/10 आया। तो यानी कि एक दिन में ए इतना काम करेगा, एक दिन में ए इतना काम करेगा। अच्छा, बी का निकालना है, तो बी इज 1 डे वर्क। तो क्या करोगे? 12 लिखा है तो क्या हो जाएगा? 1/12। 1/12 वर्क बी करेगा। और सी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा फिर? तो कहोगे आप 1/15। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो, अब आपको तीनों को एक साथ काम कराना है। किस किस को? ए, बी और सी को। तो लिख दें इधर, ए, बी और सी तीनों का 1 डे वर्क निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? 1 डे वर्क निकालना है तो इन तीनों फ्रैक्शनों को आपको प्लस करना पड़ेगा। किस किस को? ए की फ्रैक्शन को, बी की फ्रैक्शन को और सी की फ्रैक्शन को। तीनों को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो ये क्या निकल के आएगा? एक दिन का तीनों का काम, ठीक है। तो एलसीएम लो किस किस का? 10, 12 और 15 का। तो क्या आएगा? 30 नहीं, 30 नहीं, 60, ठीक है, 60 आएगा इसका। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? 6 से। तो 6 की 1 से, तो 6 प्लस 12 को 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस 5 की 1 से, प्लस 15 को 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस 4 की 1 से, तो 4। सबको प्लस करोगे तो 6 और 4 10 और 5 15, 15/60 ये फ्रैक्शन आया। लोएस्ट टर्म में करो तो 15 1 15 और 15 4 60। तो देखो ये जो 1/4 आया है, क्या आया है? ये तीनों का एक दिन का वर्क आया है। तो आप लिखोगे क्या? ए, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, एक साथ अगर काम करें, विल फिनिश इट इन, ये फ्रैक्शन को पलट दो तो क्या हो जाएगा? 4/1, यानी कि 4 डेज। 4/1 का मतलब 4। तो ये तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में फिनिश कर देंगे। आई होप आपको अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।